सद्गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहुबारंबार। श्रद्धेय महानुभावो, मैत्रेय उपनिषद में यह पद आया है, यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदैव संन्यासे यदि द्वि विद्वान अन्यथा पतितो भवेत्। अर्थात सब विषयों से मन में जब भी वैराग उत्पन्न हो उसी समय विद्वान संन्यास धारण करें। प्रकांतर से संन्यास ग्रहण करने पर उसका पतन हो जाएगा। अब विषय भोग में आपका ध्यान मन लिप्त है, सुंदरी स्त्री में, स्वादिष्ट भोजन में, दुश्मनी असूल करने में, क्रोध भय लोभ काम क्रोध मद मोह तृष्णा राग द्वेष के चक्कर में फंसा हो, उस समय आप कहेंगे कि भजन सत्संग कर करके ध्यान तो पहले स्थिर ही नहीं रहेगा। तो कि ध्यान जब स्थिर नहीं होगा तो तीनों पर्दों के पार जो है वो तो विषय भोग में ही चला जाएगा। तो झूठ मूठ का उस समय कोई फायदा कोई लाभ नहीं होगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ब्रह्म तत्व प्राप्त करने के लिए विषय के त्याग, अति आवश्यक साधु की संगति, सदगुरु के चरणों की, जब बिना सदगुरु की कृपा से विषय त्याग संभव नहीं है। मन आपका जब विषय से विरक्त होने लगे तब उस समय आप संन्यास ग्रहण कर लेंगे तो यथाशीघ्र ही आप ब्रह्म तत्व का दर्शन करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। ये सुन लीजिए कि बहुत से कथा सुनते हैं, बहुत से सत्संग सुनते हैं, लेकिन इधर से सुना उधर से बाहर का अमल नहीं करता, इससे कोई फायदा नहीं। जो अमल करता है उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। इसलिए सत्संग साधु के वचन इसलिए सुनी, इसलिए संत बानी माया सुनी समझाई मन मुदित मनो, और मन जही जही अनुराग, लई चार फल अक्षत जनो साधु समाज पर्याग। संत महात्माओं के शब्दों की गंभीरता को सुन व समझ करके अमल करने से चारों फल की प्राप्ति होगी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों चीज की फल की प्राप्ति होगी। कैसे, मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक सेठ जी, बड़ी लंबा चौड़ा कारोबार चल रहा था, पैसा का तो ठिकाना नहीं था, भरमार एक रहिए के समान। अब संजोग की बात हुई, उसकी कारोबार जो है लंबा चौड़ा बिजनेस। मुंशी दीवान था, बहुत दिनों से एक ठो मुंशी रहता था, वह 20-25 वर्षों से बच्चे से रहता था, जो है जवान हो गया, 30-35 बरस का हो गया, 30-32 बरस का। अब संजोग की बात हुई कि जो है माल जो लेकर के आ रहा था, जहाज डूब गया, सेठ जी का दिवालिया हो गया। जो लोन लेकर के भी सामान लेकर के आया था वो भी इसके कारण से घर में नीलाम हो गया, दिवालिया हो गया, एकदम कंगाल हो गया। अब तो खाने पर भी आफत हो गया। सेठ जी ने मुंशी जी को कहा, जो कि पहले 20-25 वर्ष से साथ रह रहा था, बड़ी विश्वसनीय था, कहा तुम जाओ भाई अपना छोड़ करके, हमको विपत्ति काल में अब जो है हमारे पास तो कुछ पूंजी पटा खुद एक ठिकाना ना, अब तुमको हम कौन रखें, लेकिन विपत्ति काल में आपको सेठ जी हम नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए आप जहाँ जाएंगे उसके करेंगे, आपका ही सेवा करेंगे, आपका साथ ही रहेंगे। सुख में जब आपको साथ दिए रहें, आपका नमक खाएं, इसीलिए आपको विपत्ति काल में कैसे छोड़ेंगे। कहा ठीक है, जब ऐसा करो चलो, तब यहाँ तो कमा करके खाने में जो है ना असुविधा होगा, चूँकि इसलिए प्रतिष्ठा का विषय है, कोई काम तो देगा नहीं। चलो परदेश दोनों चले, सेठ जी और पहले जो है सेठ जी जब है जिस समय जब उसका कारोबार चल रहा था, उसी समय एक महात्मा जी उनके दरबार में आए थे। सेठ जी ने उनसे को खाना खिलाया था और कहा कि कहिए महात्मा जी कहानी खिस्सा एक सत्संग प्रवचन सुनाइए हमको। कहा एक प्रवचन का 100 रुपया लेंगे। कल के जी महात्मा जी देंगे, तो जो है ज्ञान का बात सुनाइए। कहा ठीक है, ज्ञान का बात सुनाते हैं। तो पहला ज्ञान देते हैं। पहला ज्ञान ये कि जो है जब छोटा आपसे छोटा जब बड़ा हो जाए तो उसको छोटा शब्द करके शब्द से संबोधित न करें।
अच्छा, दूसरा ज्ञान की बात कि जब किसी का इज्जत जाए तो उसको ढक दीजिए, उसको शोर मत मचाइए, इससे पाप लगेगा आपको। तीसरा कि जो है जहाँ मन फट जाए वहाँ नहीं रहना चाहिए, यथाशीघ्र ही पलायन कर जाइए, नहीं तो वहाँ खतरा निश्चित होगा। चौथा, जो काम छोटे से हो जाए उसको बड़ा को नहीं करना चाहिए। कहा ये 4 बात का 400 रुपया दे दिया, कहा ठीक है। वो चारों बात लिख करके वो जेब में रख लिया और उसी के आधार पर वो चलता था सेठ जी का संयोग से दिवालिया हो गया। अब जो बहुत अत्यंत गरीब हो गया, विपत्ति में चल गया, जो है मुंशी के साथ में चल दिए प्रदेश कमाने के लिए। वो लिखा हुआ था जो चिट्ठा, वह ज्ञान का वो जेब में रखता था और उसी के आधार पर वह अमल करता था। संत महात्मा के बातों को जो वह बहुत महत्व देता था। वह चल दिए प्रदेश। जब साथ में चल रहा था तो प्रदेश जाने के बाद अब जो है वहाँ सवेरे जो है नदी के किनारे से जो है नित्यक्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके आ ही निकल रहे थे। तो जैसे गांव में प्रवेश किया तो एक हाथी ने मुंशी के गला में हार पहना दिया। हाथी के पीछे में बहुत से कर्मचारी, मंत्री, सैनिक सब थे। जब सेठ जी के मुंशी को हार पहना दिया तो कहा कि अब जो है सभी कर्मचारी, मंत्री ने कहा कि अब इस राज्य का ये राजा बन गया, इसलिए कि हमारा राज्य में यह नियम है कि राजा के मरने के बाद यह जो है दूसरा राजा या हाथी ही चुनता है, जिसके सिर गले में यह माला पहना देगा वही राजा हम लोग बनाते हैं उसी को। इसलिए यह जो है आपका जो है मुंशी हम लोगों का राजा हो गया। सेठ जी बहुत खुश हुए, मुंशी जी भी खुश है कि अब जो है राजकुमारी से शादी करना होगा। बेटा तो था नहीं, राजा को राजकुमारी से शादी भी किया। अब जो है कामनी और कंचन दोनों मिल गया। मुंशी जी तो खुशी के मारे गदगद हो गए। राजकुमारी भी, सुंदर राजकुमारी से शादी भी और राजा भी बन गया। कामनी और कंचन दोनों मिल गया। समझ लीजिए भाग इसका खुल गया। सेठ जी जाने लगा तो मुंशी जी जो था उनका कहा कि अब हम राजा बन गए, इसलिए आप नहीं जा सकते हैं, आप हमारे का नमक हम खाए हैं, इसलिए आप हमारे ही राज्य में रहिए और लिखा पढ़ी हमारा ही कीजिए और आपको उचित दरमाहा दिया जाएगा और इज्जत के साथ हमारे साथ में रहिए। कहा ठीक है। कहा कि बहुत दिन से हम आपके मुंशी हैं, इसलिए आप हमारे से दूर मत होइए, इसलिए हमको दुख होगा। कहा नहीं ठीक है, तब हम रह जाते हैं। बड़ा इज्जत से बड़ी आरजू विनती किया, हमारे राजा बनने से क्या हुआ, आपका तो हम मुंशी हैं, ठीक है रहिए, आपको उसी तरह इज्जत देंगे। तो ठीक है। वो भी सेठ जी रह गए, उनका लिखा पढ़ी करने लगे। सेठ जी को बहुत मानते थे। सेठ जी भी उनको अब राजा कहा करके संबोधित करने लगे। काहे कि इसलिए वो अपना मुंशी नहीं कहता था, वो राजा साहब ही करते थे। तो इसलिए कि वह महात्मा जी के कथनानुसार ही, ज्ञान के अनुसार से ही अमल करते थे। जब छोटा आदमी बड़ा हो जाए तो उसको छोटा करके संबोधित नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको राजा साहब कहते थे। अब क्या हुआ, संजोग की बात कि वह राजा साहब किसी राजकाज के लिए वह दूसरे जगह, दूसरे राज्य में मित्रता करने के लिए गए। राजा का तो अनेक कार्य होता है, दूसरे राजा के साथ मिलने के लिए गए। अब यह राजकुमारी यहाँ थी, वह दीवान से प्रेम करती थी। अब सेठ जी 12 बजे रात में जब शौचालय गए तो वह धीरे से जा रहा था तो खिड़की से देखा, खिड़की खुले था कि एक ही बिछावन पर, पलंग पर दीवान के साथ वह अर्धनग्न अवस्था में राजकुमारी सोई हुई थी। सेठ जी ने समझ लिया कि यह जो है इससे प्रेम करती है, प्रेम जाल में फंस गई है, इसलिए यह सो गई, इसको यह हवास नहीं रहा, खिड़की खुला है।
वह अपना चद्दर जो था, ठंडी का दिन, वह चद्दर जो है खिड़की को ढक दिया ताकि कोई दूसरा आदमी नहीं देखे, क्योंकि इसलिए कि महात्मा जी ने कहा किसी का इज्जत जाए तो उसको ढक देना चाहिए, इसलिए वो ढक दिया और चला गया। वह चद्दर को सवेरे जब देखा राजकुमारी ने और दीवान ने जान लिया कि सेठ जी का है, और सेठ जी राजा का जो है पुराना मित्र है, मालिक है, अब तो ये कह देगा हम दोनों का प्रेम का प्रसंग जो है ये तो हमारा पोल खोल देगा। दोनों ने सोच लिया इसके कारण से राजकीय दंड मिलेगा। राजकुमारी ने षड्यंत्र किया। राजकुमारी ने कहा है जो चरित्रहीन हो जाता है नाना प्रकार का षड्यंत्र, छल बुद्धि, कपट बुद्धि से प्रयोग कर करके निर्दोष पर मिथ्या आरोप लगाती है अपने आप को बचाने के लिए। पापी के मस्तिष्क में नाना प्रकार का कुबुद्धि उत्पन्न होता है, सत्य को पराजित करने के लिए षड्यंत्र करता है पापी, अपना पाप छिपाने के लिए। इसलिए वह राजकुमारी जब जैसे राजा साहब आए तो ये जो है रो रो करके राजा को बोल दिया कि देखिए आपका साथी जो सेठ जी है, इसलिए हम कुछ नहीं बोले, जो है वो जो है परसों रात को आप जब नहीं थे तो वो ज़बरदस्ती हमारे साथ में करने के लिए आया, लेकिन हम जो है उसको जो है झोल झटका दे करके भगा दिए, धक्का मुक्का दे करके। देखिए खिंचातानी में उसका चद्दर भी हमारे पास में रह गया, देख लीजिए। रो रो करके वह सबूत दिखा करके, चादर दिखा करके उनको मने मन बहुत क्रोध हुआ कि हमारा सेठ जी तो ऐसा नहीं था, लेकिन हो सकता है कि मेरी राजकुमारी का, रानी का रूप देख करके मोहित हो गया हो। उसको मने मन क्रोध हो गया कि अब जो है ना इसको हम अपने सेठ को मरवा देंगे राजनीतिक बुद्धि से। कारू को ठहरो, मने मन क्रोध हो गया। किसी का स्त्री को जो है जब रोकर कहेगी, दिल्ली कहता है मनुष्य से भागस्य वर्षा काले त्रिया चरित्र दैवो न जानती, मनुष्य कुतः, मनुष्य कहाँ से जानेगा। रो रो करके कहेगी स्त्री तो विश्वास पुरुष को करना ही पड़ जाता है, वो विवश हो जाता है। नारी विवश नर से कल गोसाई, नाचत नर मरे कटकी ताही। नारी के विवश में नर जो है बंदरों के समान नाच रहा है। बिना सोचे समझे नारी का बात पर विश्वास करना उचित नहीं होता है, लेकिन उसके प्रेम मोह में फंस कर करके, रूप जाल में फंस करके, कामाशक्त होकर कर करके उसकी बुद्धि छिन्न हो जाती है, और जो जो कहती है वही सुनता है पुरुष। वो बंदरों के समान नाचने लगता है। अब यह राजा क्या षड्यंत्र किया, इस सेठ जी को मरवाने के लिए बुद्धि लगाया। एक जो कि एक कोस पर दुकान था मांस बेचने वाले का, कसाई का, उसको कसाई को कह दिया कि 8 बजे रात में जो 10 किलो मांस लेने के लिए आएगा तुम्हारे पास, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर करके कुआं में फेंक देना, तुमको 5 लाख रुपया देंगे। 5 लाख रुपया उसको दे दिया। 8 बजे रात में जो आएगा उसको कुटिया देना और तुम उसको कुआं में फेंक देना। तो ठीक है, ऐसा ही करेंगे। वह 5 लाख के लालच में तैयार हो गया हत्या करने के लिए कसैया। ये राजा ने वहाँ कसैया को तैयार कर दिया, और ये जो कहता है सेठ जी को बुला करके 8 बजे रात में कि सेठ जी कहे हाँ राजा साहब बोलिए क्या आदेश है। कहा जो है आज मांस खाने का इच्छा हो गया है, प्रदेश से आए हैं, इसलिए मांस भात खाने का विचार है, खसी का मांस। आप वो कसैया के पास जाइए और 10 किलो मांस ले जाइएगा, और सब कर्मचारी सबको भी खिलाएंगे। आप तो नहीं खाते हैं। कहा तुम तो जानबे करते हैं, आप जानबे करते हैं राजा साहब, हम तो मांस मछली नहीं खाते हैं, संत मत से हैं। तो ठीक है,
वह तो पहले अस्त्र में हो गया कि जब हम मांस नहीं खाते हैं, मन में विचार किया राजा का आज्ञा कैसे भंग करें, वो हमारा मालिक है। वह सेठ जी आया, सोचने लगा कि जबकि वह राजा जानता है, जो हमारा मुंशी है, कि यह सेठ जी मांस मछली अंडा नहीं खाता है, शाकाहारी है, सत्संगी है, संत महात्मा का पथ पर चलने वाला है, तो यह कैसे हमको मांस लाने के लिए बोला, इसका मतलब है कोई भेद है। तो वह महात्मा जी का बात को अमल करते हुए कि जो काम छोटा से हो जाए बड़ा को नहीं करना चाहिए, वह जो है दूसरे एक ठो नौकर को बुलाया और उसको पैसा दे करके सेठ जी ने कहा कि 10 किलो मांस लाओ खस्सी का, फलना कसाई के यहाँ से। कहा ठीक है मंत्री जी। वह नौकर चला गया मांस लाने के लिए गया, तो वहाँ जिसे गया तो कसैया को कहा हुआ था, वो नौकर को जा कर के हत्या कर करके कुआं में फेंक दिया। और जब देखा कि सेठ जी अभी यहीं है, तो सवेरे राजा साहब को जो है राते में 2 ठो नौड़ी से भी कन्वाइंस कर दी कि राजकुमारी का चरित्र हीन है, वह दीवान के साथ प्रेम करती है। अतः विश्वास नहीं है तो देख लीजिए। वह 2 ठो ने जो कहा उसको विश्वास हो गया कि तब तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, हमसे गलती हो गया। इस स्त्री के चरित्रहीन स्त्री के बाद में आकर के हम सेठ जी को मरवाने का ऑर्डर दे दिए। कसैया के हाथ मर गया होगा क्या। वो जैसे सेठ जी के कक्ष में गया, राजा साहब धड़पड़ करते हुए देखा कि सेठ जी वह जो है सवेरे उठ करके ध्यान भजन कर रहे हैं। कहा कि रात में गए नहीं थे मांस लाने के लिए, क्योंकि नहीं, हम दूसरे नौकर को दे देते। कहा भले न गए, क्या हुआ, कुछ नहीं। कहा कि आप तो जानते हैं गलती हो गया हमसे, वह जो है नौकर को भेज दिया, नौकर को जो हत्या कर दिया, आप ही को जो है मरवाने के लिए हम कसाई को कह दिए थे, क्योंकि इसलिए आपके प्रति राजकुमारी ने गलत बात बोल दी थी कि आप उसको बलात्कार करने के लिए गए थे। कहा नहीं, उसको तो हम चादर ढक दिए, वह प्रेम उसको दीवान के साथ देखे सोई हुई थी नग्न अवस्था में। कहा ठीक है, हमको भी दुठने नौड़ी ने भी दाए जो कि खाना बनाने वाली वो भी बोली, इसलिए विश्वास हो गया आपके शब्दों पर, क्षमा कीजिए। कहा तब तो इसीलिए आप हमसे बिना पूछे हुए आप हमको मरवाने का षड्यंत्र कर दिए, इसलिए इसका अर्थ यह है कि हमसे आपका मन फट गया राजा साहब। इसलिए आप तो जानते हैं हम महात्मा जी के ज्ञान के आधार पर ही अपना जीवन चलाते हैं, अतः तुम जहाँ मन फट जाए वहाँ नहीं रहना चाहिए। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, आपके पास आप ही रहिए। और हम तो यही कहेंगे कि आप भी यहाँ से चलिए, क्योंकि इसलिए तभी जीवन बचेगा, अन्यथा आपकी रानी जो है चरित्रहीन हो गई है, वह आपको किसी भी बुद्धि से मरवा देगी। का स्त्री का चरित्र बहुत प्रबल होता है, जिसका चरित्र डैमेज हो जाता है, वह जो है कुछ भी कर सकती है। इसलिए यहाँ से चलिए हमारे साथ। तो वह धन के लालच में कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, आप भी रह जाइए करके, हमको कतनो आप रोकिएगा नहीं रोकेगा। और सेठ जी चला गया, वह संपत्ति के लालच में रह गया, और उसका क्या हुआ दुष्परिणाम कि वह चरित्रहीन रानी ने दीवान के साथ मिलकर के षड्यंत्र किया कि जो है वह भोजन में ही जहर मिलवा दिया और राजा साहब को मरवा दिया। इस प्रकार से इसलिए जहाँ चरित्रहीन हो जाए वहाँ रूपवती स्त्री चरित्रहीन हो जाए तो वहाँ जान समझ लीजिए कि विषधर सांप के निकट में रहने वाले समझ लीजिए कि विषधर सांप के निकट आप रह रहे हैं। वह जरा सा भूल चूक हुआ, आपका मौत पक्की हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा।
अतः मंत्री मर गया, जो राजा का बना हुआ था वो तो मर गया। सेठ जी महात्मा जी के ज्ञान पर जो चलते थे वह जो है चले गए, राजपाट छोड़ करके चले गए संत के शरण में, और सत्संग भजन कर करके ब्रह्म तत्व का दर्शन किए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कहते हैं कि संत महात्माओं के ये शब्दों की गंभीरता को समझ करके के उनके ज्ञान को अमल करते हैं, उनसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति, उसमें जरा भी संशय नहीं है। अतः कहे मन विषय आसक्त हो जाने के कारण से विषय की आसक्ति से ही दुर्गति होती है, और वह दुर्गति जीव आत्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए विषय का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, सद्गुरु के शरण की सेवा अति आवश्यक है। अगर यदि तुम चाहते हो सुख और परम सुख दोनों प्राप्त करने के लिए ही, तो इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना से ईश्वर प्राप्ति करने में अपने बल बुद्धि और आयु को खर्च करें। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाना परम आवश्यक है। सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। ये दुनिया दिन चारि बसेर, यहाँ न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दऊ यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहेगी रे। सद्गुरु गुरु बिन ना कोई कहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठो सद्गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिन के पद, हर पीव चो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सद्गुरु जग में, अब जिनको कर जोड़ा रे। बाबा सतगुरु देवी साहब, जापद को मही चेरा रे। सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। जो सद्गुरु के शरण में जाकर उनके चरणों का सेवा करेंगे, सभी यह दुखों का झमेला नष्ट हो जाएंगी और जीवात्मा का परम कल्याण होगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, सूरत संहारो या धर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ री। सूरत संहारो अधर जढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ री। तार झलकी दमनि दमकई, दीपक ज्योति उगाओ री। चांदनि चांद सूर परेखों, आत्मयन भव पाओ री। पाँच तीन मन न्योरो के, सतताब्द मिल जाओ री। शांति लय का यत्न यही है,
सब संतान ने गायरी देवी साहब परचार करे मैं ही गाय सुनायोरी सुरत तुम्हारो ये धर चढ़ाओ मिल जोत जगाओरी तारा झलके दामनी दमके दीपक ज्योति जगाओरी। श्री सद्गुरु महाराज। समय गया फिरता नहीं झट ही करो निज काम जो बीता सो बीतिया अवहु गहो गुरु नाम संत माता बिनु गति नहीं सुनो सकल दे कान अचो चाहो उद्धार को बनो संत संतान मैं ही भेद यह संत माता कर गाय सबको दियो सुनाई कि अब तो रहे चुपाए। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।